अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन जो है कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 पढ़ेंगे। आप लोगों ने पहले इसे गौर से सुनना है। नीचे इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में आंसर्स दिए गए हैं। फिर आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपने इसे अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है। कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कॉम्प्रिहेंशन आपको पेपर में जो है वो 5 नंबर की आती है। 5 मार्क्स की आपको कॉम्प्रिहेंशन आती है। ऊपर एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह रीड करना होता है, केयरफुली रीड करना होता है और नीचे उसके 5 आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। फिर आपने उस पैराग्राफ को रीड करके उसी में से उन 5 क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप लोगों ने अच्छी से ये क्वेश्चंस जो हैं, ये पैराग्राफ, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 4 यानी कि कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 पढ़ते हैं। वो क्या है? किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय इंग्लिश। ही रेन फॉर हिज लाइफ and hid himself in a cave. He had lost all hope to win. As he lay there thinking if he should give up his struggle or not, he saw a spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave. It fell down again and again, but did not give up its attempt. At last, the little insect reached its home in its 9th attempt. This gave courage to King Bruce. He made up his mind to fight, and this time he won the battle. ठीक है। क्या होता है कि किंग रॉबर्ट ब्रूस जो है वो स्कॉटलैंड पर का हुक्मरान होता है। उसे बहुत दफ़ा जो है वो इंग्लिश आर्मी जो है उससे शिकस्त हुई होती है, ठीक है। एक दफ़ा उसे शिकस्त हुई तो वो भाग कर गया और एक केव में छुप गया, गार में छुप गया अपनी जान बचाने के लिए, और सोच रहा था कि क्या उसे दोबारा हमला करना चाहिए या नहीं। यही सोचते सोचते उसकी नज़र एक मकड़ी पर पड़ी जो कि बार बार दीवार पर चढ़ रही थी, और जो छत के ऊपर जो उसका कोबवेब था, जाला जो उसने बुना हुआ था, उसके पास जाना चाहती थी। वो बार चढ़ती थी, गिर जाती थी, चढ़ती थी, गिर जाती थी, चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी। तो वो देखता रहा। आखिरकार जब वो 9वीं दफ़ा ऊपर चढ़ने लगी, 9th अटेम्प्ट उसने ली, तो वो अपने जो है कोबवेब पर पहुंच गई, ठीक है। यही सोचकर उसने भी दोबारा हमला किया उन पर, और इस दफ़ा वो कामयाब हो गया। नीचे इसके क्वेश्चंस हैं। बाय होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स, ठीक है, कि किस से रॉबर्ट ब्रूस ने बहुत दफ़ा शिकस्त खाई थी। तो इसका आंसर है किंग रॉबर्ट ब्रूस हैड बीन डिफीटेड बाय इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम्स। इंग्लिश आर्मी से उसने बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वह शिकस्त खाई थी, मात खाई थी। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ, उसने खुद को कहाँ छुपाया था। इसका आंसर है ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने अपने आप को एक गार में छुपा लिया था। अच्छा, ये देखें यहाँ पर हाइड लिखा हुआ है, ही ऊपर जो हाइड लिखा हुआ है HIDE हाइड लिखा हुआ है, नीचे जो हाइड लिखा हुआ है HID लिखा हुआ है। इन दोनों में फ़र्क है, आवाज़ इनकी सेम है, ठीक है, साउंड इनकी सेम है, दोनों को हाइड ही पढ़ते हैं। ऊपर वाला जो हाइड है HIDE हाइड, ये इसका मतलब होता है छुपना। नीचे वाले का भी छुपना ही होता है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ऊपर वाला जो है ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ठीक है, हाइड। ऊपर वाला जो DE वाला है ये पहली फॉर्म है, जबकि नीचे वाला जो है ही हाइड HID वाला, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हिडन, HIDDEN, हिडन। थर्ड क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड ही सी इन द केव, उसने गार में क्या देखा। ही सॉ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब अप इन द सीलिंग ऑफ द केव, ठीक है। उसने क्या देखा था? उसने देखा कि एक जो स्पाइडर है वो अपनी जाले पर पहुंचने के लिए, जो छत पे उसने बुना हुआ है उस पर पहुंचने के लिए कोशिश कर रही है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। आफ्टर हाउ मैनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर सक्सीड, कितनी कोशिशों के बाद, कितनी दफ़ा उसने कोशिश की कि स्पाइडर जो है वो कामयाब हो गई। द स्पाइडर सक्सीडेड आफ्टर मेकिंग 9 अटेम्प्ट्स,
9 कोशिशें करने के बाद जो है वो मकड़ी कामयाब हो गई। अच्छा जी, उसके बाद एंड वाला क्वेश्चन है इसका, व्हाट लेसन किंग रॉबर्ट ब्रूस या किंग रॉब ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। ठीक है, मकड़ी से किंग ब्रूस ने कौन सा सबक हासिल किया। किंग रॉबर्ट ब्रूस लर्न द लेसन ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। ठीक है, किंग रॉबर्ट ब्रूस ने ये जो सबक है वो सीखा था कि कोशिश करें। ठीक है, कोशिश और कोशिश को यानी कि बार बार कोशिश करें हत्ता कि आप लोग कामयाब हो जाएं। जी, तो ये कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 थी। आपने अच्छी तरह से पहले पढ़ना है। ठीक है, फिर आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और लर्न करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये अपनी बुक्स पे, नोटबुक्स पे लिख लेने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।